ये अवैस और मुकद्दस सगे बहन भाई हैं। कॉल डिटेल्स और सीडीआर वगैरह हासिल करते हैं। तो जिसके साथ ये मुसलसल राब्ते में होती है, आप अपनी एफआईआर अगर वापस नहीं लेंगे तो इस नंबर पे मुकद्दस की बातें होती हैं, तो इस सारे खेल में मुलव्वस होता है। हसन है उसकी बीवी का सगा भाई है। अवैस उसका ज्यादा इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है। मुकद्दस का और अवैस का मुसलसल राब्ता होता है। तो किसी बहाने से बाहर भेजूंगी तुमने इसको के दरमियान जो ताल्लुकात थे, वो जब एफआईआर लॉन्च होती है तो तफ्तीश हम शुरू करते हैं। तो इसमें जो क्ल्यू मिलते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर हमें मालूम होता है कि उसकी फैमिली मेम्बर में कोई ऐसा बंदा जो इस एक में मुलव्वस है। तो इस सिलसिले में हम तमाम फैमिली मेम्बर की कॉल डिटेल्स और सीडीआर वगैरह हासिल करते हैं। तो जो मकतूल है उसकी जो बीवी है मुकद्दस, उसके पास एक खुफिया मोबाइल होता है जिसमें एक मशकूक सिम होती है, जिसकी जब डिटेल निकलवाई जाती है तो उसका किसी एक मखसूस नंबर है जिसके साथ वो मुसलसल राब्ते में होती है। जब उस जो जिसके साथ ये मुसलसल राब्ते में होती है, उस नंबर की जब हम सीडीआर निकलवाते हैं तो और उसकी ओनरशिप चेक करते हैं तो वो एक अवैस नामी लड़के के नाम पे होती है। और उसकी सीडीआर को जब हम उसका कंपैरिजन करते हैं तो जो बवक्त वकूआ उसकी जो मौजूदगी है वो मौके पे पाई जाती है। तो इस तरह हमें जो है इस वकूए में जो हमारा पहला सस्पेक्ट है वो हमें नज़र आ जाता है, उसको हम अरेस्ट कर लेते हैं। इसी दौरान जो मुद्दई मुकदमा है उनके नंबर पे एक अननोन नंबर से कॉल आती है थ्रेड्स की। तो वो कहते हैं जी आप अपनी एफआईआर अगर वापस नहीं लेंगे तो हम आपको कत्ल कर देंगे, दूसरा बेटा भी आपका कत्ल कर दिया जाएगा। तो जो जिस नंबर से कॉल आती है उस पर भी हम वर्किंग करते हैं, उसकी भी सीडीआर वगैरह कॉल डिटेल निकलवाते हैं। तो देखते हैं कि जो सिम जिस नंबर पे मुकद्दस की बातें होती थी उस नंबर का ईमी नंबर और जो थ्रेड वाली कॉल है वो दोनों का ईमी नंबर सेम है, यानी कि दोनों सिमें एक ही मोबाइल में इस्तेमाल होती हैं। तो इससे हमारा जो था क्ल्यू वो मजबूत हो जाता है। हम उसको अरेस्ट कर लेते हैं अवैस नामी लड़के को जो इस सारे खेल में मुलव्वस होता है। उसकी जब इंटेरोगेशन की जाती है तो पता चलता है कि जो अवैस है ये जो मकतूल एहसन है उसकी बीवी का सगा भाई है। अच्छा। और ये इस तरह से है कि जो है मुकद्दस उसको जब छोटी होती है तो उसको एक दूसरी फैमिली अडॉप्ट कर लेती है। और जो फैमिली अडॉप्ट करती है वो जो मकतूल है उसकी सगी खाला होती है। जब उसकी परवरिश करती है तो उसकी शादी इससे एहसन से कर दी जाती है। और जो जो इसकी सगे जो फैमिली होती है, जो इसके सगे माँ बाप होते हैं उनको काफ़ी वो भी क्योंकि उधर ही सेटल हो जाते हैं शादरे में ही, उनको किसी वाय से पता चलता है कि जो बेटी हमने बचपन में किसी के हवाले की थी वो जो है अब फ़लाँ फैमिली हमारे जो मोहल्ले में रहती है उनके पास है। तो वो मिलना जुलना शुरू हो जाता है। जो उनका सबसे छोटा बेटा है अवैस, उसका ज़्यादा इसके साथ अटैचमेंट हो जाती है मुकद्दस के साथ। और जो वो अपने घरेलू बातें वगैरह सारी इसके साथ शेयर करना शुरू कर देती है। जब दौरान इंटेरोगेशन जो अवैस है इससे जब मज़ीद तफ्तीश की जाती है तो पता चलता है कि जो मुकद्दस के पास हमें मोबाइल रिकवर हुआ था वो भी अवैस ने इसको खुफिया तरीके से दिया था। और जो सिम उसके अंदर एक्टिव थी जिसमें वो मुसलसल अवैस के साथ रब्ते में थी वो भी अवैस के नाम पे रजिस्टर्ड थी। तो इस जो है अवैस उसकी मज़ीद जो हम इंटेरोगेशन करते हैं तो उनकी निशानदही पे फिर मुकद्दस को हम अरेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि अवैस के जो इस कत्ल का जो है वकूआ इसमें मुकद्दस भी इन्वॉल्व होती है। जो अवैस की सीडीआर है उसमें वो देखा जाता है कि वकूए से पहले और वकूए के वक़्त और वकूए के बाद मुकद्दस का और अवैस का मुसलसल रब्ता होता है। और ये मुकम्मल प्लानिंग के तहत ये काम करते हैं। वकूए से पहले जब अवैस और जो मुकद्दस है इसके जो दरमियान जो तल्लुकात थे वो उसका पता मकतूल को चल चुका था। उसने काफ़ी मुकद्दस को बाज़ करने की कोशिश की कि तुम अवैस से नहीं मिलोगी, लेकिन वो बाज़ ना आए। फिर अवैस ने जो मकतूल है उसको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से धमकियाँ देना शुरू कर देता है। जब धमकियाँ देता है तो जब वो बाज़ नहीं आता मकतूल जो है, तो ये और मुकद्दस मिल के एक प्लानिंग करते हैं कि इसको
इस तरह अगर ये इसने बाज नहीं आना, हमें मिलने नहीं देना, तो इसको कत्ल कर दिया जाता है, कर देंगे। तो इस सिलसिले में जब ये अवैस है इसको सिम देता है, तो फिर जो मुकद्दस है उसका मुकम्मल जो है रैकी अवैस को देती है। वकूए के दिन जब अवैस और उसकी मुकद्दस की बात होती है, तो वो दोनों फिर मिलके एक टाइम सेलेक्ट करते हैं कि रात इतने बजे हमने ये कार्रवाई करनी है। और अवैस जो है मुकद्दस कहती है कि मैं इसको किसी बहाने से बाहर भेजूंगी, तुमने इसको कत्ल कर देना। तो इस सिलसिले में जो अवैस है वो अपने दो दोस्तों खलील और अंदरयास जो क्रिश्चियन है और दोनों शादरे के रहायशी हैं उनको हायर करता है, और वो तीनों मौके पे आ जाते हैं। जो अवैस है वो अवैस और मुकद्दस का आपस में रब्ता होता है। मुकद्दस अवैस को पल पल की खबर देती है और वो मेडिसिन के बहाने मकतूल को बाहर भेजती है और इसकी इतला वो अवैस को दे देती है। अवैस अपने दोनों दोस्तों को अलर्ट रहने का अलर्ट रहने का कहता है। जब वो गली की नुक्कड़ पे पहुंचता है मकतूल, तो उसका जो दोस्त है खलील उस पर फायरिंग कर देता है, जिससे वो हो जाता है। तो इस जो दौरान इंटेरोगेशन हमें ये भी इन्होंने इंकशाफ किया है जो मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं कि ये जो मकतूल है इस पे हमने 10-11 महीने पहले भी इलाका थाना शादबाग के इलाके में फ़ायरिंग की थी और 5 फायर मारे थे, लेकिन उस पर ये बच गया था और जिसकी FIR इलाका थाना शादबाग में दर्ज है, लेकिन तब ये गिरफ़्तार नहीं हो सके थे। इन्होंने दौरान गिरफ़्तारी हमारे इधर इंकशाफ किया उस वकूए के बारे में, जिसकी इत्तला हमने मुतल्लिका थाने को दे दी है। अब जो इसके पीछे क्या वजह है कि इसने ये कत्ल किया है, इसकी 2-3 रीज़न्स जो हमारी आज तक की तफ्तीश है उसमें नज़र आई हैं। एक तो ये है कि जो अवैस और जो है मुकद्दस, इनके दरमियान जो आपस में रब्ता था, खुफिया मोबाइल रखना, सिमें देना, और जो दूसरे शूटर हैं उनके दौरान इंटेरोगेशन बतलाना कि मुकद्दस उसको मिलने जाती थी उधर शादरा में। तो इससे यही आता है कि किसी हद तक इनके दरमियान जो ताल्लुकात थे वो काबिल एतराज़ थे, जिसकी वजह से उन्होंने इसको मकतूल को कत्ल किया। सर कोई मैसेज देना चाहेंगे आप आवाम को? एक दो सवाल का सर, ये सगे बहन भाई हैं अवैस और मुकद्दस? जी, अवैस और मुकद्दस सगे बहन भाई हैं। बस मुकद्दस जब छोटी थी तो उसको किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। तो सर ये बताएं कि मुकद्दस के घर में कोई औलाद भी है? मुकद्दस की एक बेटी और एक बेटा है। और सर मुझे ये भी बता दें कि सारे मुल्ज़मान और हथियार बरामद हो चुका है, गिरफ्तार हो चुके हैं? जी, तमाम मुल्ज़मान गिरफ़्तार हैं और जुडिशल जांच। मैसेज यही है कि जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे जो भी केसेस हमारे सामने आ रहे हैं वो देखते हैं कि आज कल जो केसेस हैं उनमें काफ़ी हद तक इस तरह की रूटीन और वजूहात हमें मालूम होती हैं जो हमारे माशरे में जिनकी इजाज़त नहीं है। जिस तरह इस केस में आता है कि एक सगे बहन भाई आपस में इस तरह के तल्लुकात की बिना पर उसने उसके हस्बैंड को कत्ल कर देते हैं। तो इसमें बहुत सा सबक मोज़ है हमारे लिए ये चीज़ें, जिसमें हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझना पड़ेगा, अपने रिश्तों को समझना पड़ेगा, और जो है दूसरी चीज़ें कि हर बंदे को अपना अपना जिस भी फील्ड में है अपनी हद तक उसको ज़िम्मेदारी अपनी निभाना पड़ेगी, ताकि ये इस तरह के जराइम पे काबू पाया जा सके।